बच्चों, जैसा आप सबको मालूम है कि भाई एसएससी का अपने पास कैलेंडर आउट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो बच्चे यही सोचते हैं कि हम कौन से एग्जाम को टारगेट करें। तो बेसिकली अपना जो सबसे पहला एग्जाम है वो होगा अपने पास एसएससी सीजीएल। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि एसएससी सीजीएल का एग्जाम किन पोस्टों के लिए होता है, क्या इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं, एग्जाम पैटर्न कैसे रहता है इसका, पेपर 1 में क्या कुछ सब्जेक्ट आता है और कितने नंबर का रहता है। हर एक चीज हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो अपने आप को फोकस्ड रखें और ध्यान से देखें इस सेशन को शुरू से लेके एंड तक, ठीक है। तो सबसे पहला चीज बच्चों के मन में यही आता है कि सीजीएल का एग्जाम कौन से लोग दे सकते हैं। तो देखो सीजीएल कॉमन जो अपने पास कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का ये एग्जाम है, इसको हर इंसान जो अपने पास क्या है, एक अपने पास बैचलर डिग्री जिसके पास है, ठीक है, मतलब जिसने ग्रेजुएशन कर रखा है, वो सभी लोग इसके अंदर एलिजिबल होते हैं, ठीक है। कुछ एक खास पोस्ट है जो कर की अपने पास स्पेसिफाइड रहता है कि इसके लिए स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट चाहिए, इसके लिए मैथ्स और फिजिक्स सब्जेक्ट चाहिए, वो एक कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट है, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, देखो सीजीएल एग्जाम का अपने पास पैटर्न क्या रहता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो इसके अंदर जो सिलेक्शन है उसके लिए अपने पास पहला होगा अपना टीयर 1, देयर आफ्टर टीयर 1 जो क्वालिफाई करेगा वो जाएगा भाई टीयर 2 के अंदर, और टीयर 2 जो क्वालिफाई करेगा फिर अपने पास होगी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कुछ एक खास पोस्टों के लिए अपने पास अलग से यहाँ पे अपने पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले भी एक होता है भाई टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो बात करते हैं कौन कौन से यहाँ पे वेरियस पोस्ट है जिनके बारे में अपने को पता होना चाहिए, जो अपने पास एसएससी सीजीएल के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। कि अगर आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्रैक कर लेंगे तो फिर अपने पास कौन कौन से पोस्ट हैं जिनके लिए ये अपने पास एग्जाम होता है। तो सबसे पहला जो अपने पास पोस्ट है दैट इज योर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का, और ये होता है भाई ग्रुप बी का अपने पास जॉब है। नेक्स्ट है वी हैव असिस्टेंट, देयर आफ्टर इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, इसके बाद बात करते हैं इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है एनफोर्समेंट ऑफिसर। ये सभी दिख रहा है आपको, ग्रेड बी की अपने पास रैंकिंग है। नेक्स्ट अपने पास है वी हैव सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, सेक्शन हेड, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। जी हाँ दोस्तों, यही वो पोस्ट है जिसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास स्टैटिस्टिक्स के अंदर ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, ठीक है। तो इसके लिए भी ये ज़रूरी है कि आपके पास जो सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में उसमें स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट हो। इसके बाद बात करते हैं ऑफिस सुपरिटेंडेंट। ये अभी लेटेस्ट अपने पास पोस्ट को यहाँ पे एडिट किया गया है, ठीक है। पहले अपने पास यूजुअली क्या होता था, ऑफिस सुपरिटेंडेंट का अपने पास एग्जाम अलग से होता था, बट नाउअडेज इसको इसमें ही कंबाइन कर दिया गया है। चलिए इसके बाद कुछ और पोस्ट देखते हैं, जैसे हमारे पास आ गया अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर सेक्रेटरीट, असिस्टेंट, अपर डिवीजन लेवल क्लर्क, या फिर अपने पास टेक्स्ट असिस्टेंट, इसके बाद पोस्टल असिस्टेंट, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर असिस्टेंट। ये वेरियस अपने पास कुछ ऐसे पोस्ट है जो कि ग्रेड सी के ग्रुप सी की हैं और इसी एग्जाम के थ्रू सिलेक्शन होता है, ठीक है। मेरिट आपकी डिसाइड करेगी कि आपको कौन सा यहाँ पे पोस्ट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद कुछ और पोस्ट है हमारे पास सीनियर सेक्रेटरीट, सब इंस्पेक्टर, ऑडिटर, अकाउंटेंट, ठीक है। ये कुछ और पोस्ट थी जिनके बारे में हमें जानना जरूरी था। तो आप लोगों ने देखा कि एसएससी सीजीएल के अंदर वेरियस अपने पास पोस्ट है जिसके लिए आप अपने एग्जाम को क्रैक करेंगे। इसके बाद बात करते हैं भाई एज ग्रुप की। तो एक जो जनरल हमारे पास एज कैटेगरी है वो है 28 से लेकर के कुछ अपने पास पोस्ट में 32 तक है, वरना मोस्ट ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करें तो 28 से लेकर 27 तक की हमारी एज ग्रुप है, ठीक है। जैसे ये दे रखा हुआ है यहाँ पे प्रॉपरली कि अपने पास अगर जो आप बात करते हैं ग्रुप सी की पोस्टों के लिए, ठीक है, तो उन सभी के लिए 28 से 27 तक आपकी उम्र होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी है दैट इज जो हमारे पास ग्रुप बी के लिए, तो हमारे पास 18 से 30 उम्र सीमा में आपकी होनी चाहिए, जिसके अंदर ऑडिट ऑफिसर आ जाता है, इंस्पेक्टर आ जाता है, असिस्टेंट आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अप टू 30 तक सब इंस्पेक्टर है, सीबीआई, या फिर अपने पास वी हैव
असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर हो गया, तो इनमें अप टू 30 तक एज कैटेगरी होती है। समझ में आ रहा है आपको? ज़्यादातर अपने पास एग्जाम्स की जो कैटेगरी है वो है भाई 18 से 27 वर्ष, ठीक है, फॉर जनरल कैटेगरी। ये सभी बातें हम किसके लिए कर रहे हैं? जनरल कैटेगरी के लिए कर रहे हैं। इसके बाद कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपको कुछ एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, ठीक है, और ये वही एज रिलैक्सेशन है जो आमतौर सभी एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलता है, 5 साल 10 साल, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं तो टीयर 1 के अंदर हमारे पास क्या कुछ होता है इसको भी समझ लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम के लिए सिलेक्शन में। अगर आपको एग्ज़ाम पैटर्न नहीं पता, क्या पता है फिर, है ना। चलिए तो टीयर 1 में हमारे पास आते हैं भाई ये 4 सेक्शन, ठीक है, ये 4 सेक्शन, जिसके अंदर सबसे पहला सेक्शन आ जाता है आपका रीजनिंग का, ठीक है। दूसरा हमारे पास आ जाता है जनरल अवेयरनेस का, जिसके अंदर आपके जीके, जीएस, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, सारे सवाल इधर ही आ जाएंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद हमारे पास अगली चीज जो है दैट इज योर क्वांट, ठीक है। क्वांट के अंदर आ जाते हैं आपकी बेसिक न्यूमरेसी, ठीक है। इसमें आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, जो एक कॉमन हमारे पास डिफाइंड सिलेबस है वही सिलेबस यहाँ पे भी लगता है। इसके बाद आ जाती है भाई अपनी इंग्लिश, और हर एक सब्जेक्ट जो है वो 25 सवाल 25 नंबर, ठीक है। तो 25 गुणा 4 अपने पास आ गया भाई 100 नंबर का पेपर, और हर एक सवाल 2 नंबर का, तो मतलब कुल मिला जुला करके 200 नंबर में से हमारा पहला सीबीटी होता है, ठीक है। इस सीबीटी के अंदर देखो भाई सीबीटी कितने नंबर का हो गया? 200 नंबर का। ये आ गया आपका टीयर 1। जो टीयर 1 क्वालिफाई करेगा वही बच्चा टीयर 2 में जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों ने एक बात सुना होगा कि यार सीजीएल में तो कट ऑफ बहुत हाई जाता है, कट ऑफ बहुत हाई जाता है। अरे कट ऑफ हाई जाता है इसका कोई तो मतलब बनता है कि पेपर का लेवल ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ईजी टू मॉडरेट आता है, जिस वजह से अपने पास कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है ना। यही समझ सकते हैं। अगर कोई 200 में से आम बच्चा भी मेरा लेके जा रहा है, 150 प्लस लेके जा रहा है, जनरल कैटेगरी की कट ऑफ कुछ ऐसी रहती है ना हमारे पास, अगर 150 प्लस आ रहा है लोगों का, इसका मतलब बहुत साफ है कि पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है? अगर कट ऑफ हाई जा रहा है मतलब ऑब्वियसली कंपटीशन थोड़ा सा हाई तो रहता ही है, क्योंकि हम इतने अच्छे पोस्टों की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जो बच्चा टीयर 1 क्वालिफाई करेगा फिर उसको मिलेगा अपने पास टीयर 2। टीयर 2 के अंदर हमारे पास आपका होगा मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, ठीक है। इसके बाद एक सब्जेक्ट और आ जाता है दैट इज योर कंप्यूटर, ठीक है। तो ये हमारे पास टीयर 2 के लिए है, ठीक है। अब टीयर 2 में मैंने आपको बताया था कुछ एक खास पोस्ट है जहाँ पे अपने पास अलग से आपका डाटा एंट्री स्पीड देखा जाएगा, या फिर जैसे अगर आप स्टैटिस्टिक्स के किसी पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो उनका पेपर 2 यहाँ पे अलग से होता है। वो होता है उनके सब्जेक्ट कंसर्न, यानी स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के अंदर उनका एग्जाम होता है, और जो पेपर का जो अपने पास सवाल होगा वहाँ पे सब्जेक्ट कंसर्न आएगा भाई 100 नंबर का, और हर एक सवाल जो होगा वो होगा 2 नंबर का, और फिर इस तरीके से 200 नंबर का, ठीक है। और फिर बनेगा यहाँ से आपका मेरिट। इज इट क्लियर? आई होप आप सबको मेरी बात समझ में आ रही होंगी। तो अगर आप ऐसे ही जॉब अपडेट से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ करके हमेशा एक्टिव रह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे अब इतना खतरनाक आपको मैंने सारा पेपर बता दिया जहाँ पे आपको वेरियस सब्जेक्ट कवर अप करना है, अच्छा खासा स्कोर भी करना है, मेरिट भी क्लियर करना है। तो उसके लिए इस साल का सबसे पहला बैच, ठीक है, जहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के लिए एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर है, ठीक है, जो कि अगर आप इनकी गाइडेंस में अगर तैयारी करेंगे तो ऑब्वियस है, ये बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस है कि भाई अपना मेरिट इजीली क्रैक हो जाए, ठीक है। बाकी आपको मालूम है कि भाई रोने से तकदीर बदलती नहीं और वक्त से पहले रात भी ढलती नहीं, ठीक है। दूसरों की कामयाबी लगती है आसान, मगर कामयाबी रास्ते में पड़ी मिलती नहीं, है ना। तो इस कामयाबी को पाने के लिए आपको ऑब्वियसली मेहनत करना है, और मेहनत करने के लिए आप हमारी एक्सपर्ट फैकल्टीज़ के साथ जुड़ करके तैयारी में भाई 4 चांद लगा सकते हैं। बाकी मैं आपको सिर्फ सजेस्ट ही कर सकती हूँ, मर्जी तो आपकी है। आपके जो आज के फैसले हैं वही आपका कल का भविष्य डिसाइड करेंगे। दोस्तों ये हमारे इस साल का सबसे नया बैच है जो कि 27 जनवरी से शुरू हो रहा है, और आप हमसे ऑफलाइन जुड़ करके भी तैयारी कर सकते हैं। बाकी ऑनलाइन का ऑप्शन तो हमेशा से रहा है। ऑफलाइन आने के लिए मैं इसलिए भी प्रेफर करती हूँ
क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे टीचर की गाइडेंस में रह करके, नज़रों के सामने बैठ करके तैयारी करेंगे और आपको एक एक्सपीरियंस होगा कंपटीशन का, जब आप देखेंगे अपने आसपास की क्लास में कितने बच्चे हैं, है ना। तो ये ऑफलाइन बैच आपको मिलेगा 7,999 का, और ये 14,999 का कब मिलेगा? जब आप यहाँ पे डिस्काउंट कोड यूज़ करेंगे AC293, ठीक है। चलिए, इसके अपार्ट मैं आपको एक खास बात बता दूं कि अगर आप ऑनलाइन यहाँ पे हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो आप अरोड़ा क्लास की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप कोई भी बैच यहाँ पे परचेस करना चाहते हैं तो फटाफट से यहाँ पे जाइए और अपने बैच का नाम लिख दो। बैच का नाम क्या है भाई? तो बैच का नाम हमारा है SSC फाउंडेशन बैच, ठीक है। और फिर हमारा इस तरीके से आपको आइकन दिखाई देगा, इसको क्लिक करके ओपन करके और यहाँ पे हैव अ कूपन कोड अप्लाई हेयर, फिर यहाँ पे आपने इस तरीके से मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए यूज़ करना है भाई AC293, ठीक है। याद कर लो, AC293 अरोड़ा क्लास की एप्लीकेशन पे हर कोर्स आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। चलिए, इसके अलावा अगर मैं बताऊँ आपको तो यहाँ पे भाई स्पेशल टेस्ट बैच भी लॉन्च किया जा रहा है SSC GD एग्जाम ओरिएंटेड, क्योंकि उसका एग्जाम 1 महीने के बाद ही है, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोगों की तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।